ओम शांति। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है आप मेहनत कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य या पहचान की चिंता कर रहे हैं, लेकिन भीतर से हल्का या शांत नहीं है? या फिर आप सोचते हैं मैं तो सिर्फ आत्मा हूं, लेकिन हर बार शरीर और परिस्थितियां आपको परेशान कर देती हैं। आज मैं आपको एक गहरी सीख बताने वाला हूं, जो बताएगी कि मैं शरीर नहीं हूं की भूल कब हमारे जीवन में भारी पड़ती है और इसे कैसे हम सही कर सकते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आप खुद कहेंगे, अब मैं अपने जीवन में आत्मा की स्थिरता और शक्ति महसूस कर सकता हूं। बाबा कहते हैं, जब आत्मा अपने आप को शरीर समझने लगती है, तब हमारे अंदर तनाव और भय बढ़ जाते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं, शरीर शरीर जो है, ये जो बॉडी है, ये साधन है, पहचान नहीं है। हम देह नहीं है, देह को पहचान नहीं बनाना है, ये सिर्फ साधन है। ये हमें मिला है इस दुनिया का आनंद लेने के लिए। इस साधन में मैं बैठ के पूरी दुनिया का आनंद लेता हूँ, लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है। आज मैंने इसे ही अपनी पहचान बना ली है। मैं भूल चुका हूँ कि मैं आत्मा हूँ। शरीर की क्षणिक इच्छाएं और भावनाएं मैं आत्मा को डिफाइन नहीं करती है। देह अगर छोटी मोटी इच्छाएं कर रहा है या इसके अंदर भावनाएं, देह अभिमान बस कोई भावना पैदा हो रही है, तो वो मुझ आत्मा से नहीं निकल रही है। वो अपने आप को मैं देह समझकर इच्छाएं व्यक्त कर रहा हूं। सफलता, स्वास्थ्य या संबंधों में समस्या होने पर हम अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि हम देह अभिमान में आ जाते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अक्सर अपने भाव और परिस्थितियों को मैं समझ बैठता हूं? क्योंकि यह भूल छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे तनाव, डर और असफलता की जड़ बन जाती है। बाबा कहते हैं, जो आत्मा शरीर और सांसारिक पहचान में फंस जाती है, वह कभी सहज सुख प्राप्त नहीं कर पाती है। मुरली का सूत्र है, स्वयं को शरीर समझना मतलब अपेक्षाएं बढ़ाना। अगर आप देह समझेंगे तो आपकी बहुत अपेक्षाएं होंगी। आप बहुत उम्मीद रखेंगे खुद खुद से, अपने आसपास की दुनिया से। शरीर या पहचान पर निर्भर होना चिंता और डर को बढ़ाना। जैसे ही आपने इस देह को खुद समझ लिया, फिर आपके अंदर चिंता और डर बढ़ जाएंगे। सच्ची आत्मा की शक्ति भूलना मतलब अंदर से हल्कापन खोना। आपको रहना है हल्का। हल्का रहने में जो मजा है, जो शांति में मजा है, वो कहीं नहीं है। लेकिन आप जैसे ही खुद को भूल जाते हैं, आप भारी हो जाते हैं। अब अपने आप से पूछें, क्या मैं अपनी असली आत्मा की पहचान से जुड़ा हूं या कि मैं देह की पहचान में फंसा हुआ हूं? तो अक्सर अपनी शारीरिक या मानसिक कमजोरी को आप ज्यादा महत्व देंगे अगर आप देह में फंसे होंगे। अगर आप अपने आप को देह समझ बैठेंगे, तो अपनी स्थिति, इमेज या पहचान से आप खुश होंगे या दुख होंगे। अगर आप खुद को देह समझेंगे, तो हर परिस्थिति में सत्य की बजाय अहंकार या डर आप महसूस करेंगे। अपनी आत्मिक शक्ति और स्थिरता का आप अनुभव नहीं करेंगे। जहां आत्मा जागृत है, वहां शरीर की सीमाएं तनाव नहीं बढ़ाती। आप जो आत्मा है, आपको होश में रहना है। आपको अपने आप को जागृत रखना है, जागा हुआ महसूस करना है। हमेशा आपको फील करना है कि आप हैं। अभी क्या होता है, आपको लगता है कि आप हैं, लेकिन वो आप नहीं होते हैं, वो बॉडी होता है। वो देह और देह की दुनिया होती है, जो कि आप नहीं हैं, आप आत्मा हैं। अपने आप को आपको इस देह में होश में लाना है। ये देह सिर्फ साधन है दुनिया का आनंद लेने के लिए, दुनिया का मजा लेने के लिए। बाबा कहते हैं, तनाव की जड़ है अपने आप को देह समझ लेना। जैसे ही आप अपने आप को देह समझ लेंगे, आपका जो मन है वो देह के सुख दुख और क्षणिक इच्छाओं में फंसना शुरू कर देगा।
आपका जो वचन है वो भावनाओं के अनुसार होगा। जो भी आप बोलेंगे, आप उस समय जिस किसी भी इमोशन में होंगे, जिस किसी भी भावना में होंगे, उसके अनुसार आप बोल देंगे। कर्म जो है आपका केवल देह की जरूरत या अहंकार के अनुसार होगा। तो अपने आप से पूछे कि मैंने आज कितनी बार अपने भाव और देह की स्थितियों को मैं समझ लिया। जो आत्मा अपने आप को स्थिर जो आत्मा अपने आप को स्थिर और अलग अनुभव करती है, वही तनाव से मुक्त और शक्तिशाली बनती है। तो अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को इस देह में महसूस करना है। अपने आप को इस देह में फील करना है कि मैं हूं। होश में आ जाना है आपको। आपको 4 स्टेप में दे रहा हूं। पहला स्टेप है सोल अवेयरनेस। सारा दिन आपको होश में रहना है कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, तो बुद्धि में उसका चित्र बने। अभी क्या है, बुद्धि में देह का चित्र बन रहा है, देह के आसपास की दुनिया का चित्र बन रहा है। मैं कह तो रहा हूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन ना तो मुझे उस शक्ति का अनुभव है, ना तो उस शांति का अनुभव है, और ना ही तो उस प्रेम का अनुभव है। मैं देह का प्रेम, देह की शांति, देह की शक्ति पे आश्रित हूं। जबकि मुझे क्या करना है, स्वनिर्भर बनना है। मैं आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। बाहर से मुझे कुछ नहीं चाहिए सुख होने के लिए। मैं ऑलरेडी सुखी से लबालब भरा पड़ा हूं। सुख भरपूर है मेरे अंदर। कोई आए तो मैं उसे दे दूं, मैं उससे नहीं मांगूंगा। लेकिन मैं इसे महसूस नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मन में विचार चलते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन बुद्धि चित्र निर्माण करती है देह का। चित्र निर्माण करना है आत्मा का, विजुअलाइज करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ध्यान से यहाँ पे देखें, बिल्कुल सफेद चमकती हुई मणि। मैं बिल्कुल शांत स्वरूप हूं, पवित्र हूं। पवित्रता का सागर मेरा पिता खुद है। अपने आप को देह और परिस्थितियों से अलग महसूस करें। जब आप सोल अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इस पहले स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप को देह और परिस्थितियों से अलग, मैं आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा हूं, और बुद्धि चित्र निर्मित करे। ध्यान से देखे। आप चाहें तो अपने आप को अलग अलग कलर में महसूस करें। जब शांति, पवित्रता, तब अपने आप को व्हाइट कलर में आप देखें। जब शक्ति को देख रहे हैं, प्रेम को देख रहे हैं, तो अपने आप को आप रेड कलर में देखें। देखिए लाल प्रकाश, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ बैठा है, और वही मैं आत्मा हूँ। बुद्धि में अच्छे से चित्र निर्मित हो कि आप आत्मा राजा हैं, और अपने सिंहासन पर अपने मस्तक के बीचों बीच बैठे हुए हैं, बिल्कुल लाल, शक्ति से लबालब भरे हुए। स्टेप 2 में डिटैच फ्रॉम बॉडी इमोशंस। भावनाएं और इच्छाएं देखिए, लेकिन उन्हें आप मैं न बनाइए। देखना आपको सब कुछ है। बाबा ने कहा दुनिया को देखते हुए भी मत देखो, सब मरे पड़े हैं यहाँ पे। किसी को नहीं पता है कि वो कौन है। वो अपने आप को देह समझ रहा है, और जैसे ही आपने अपने आप को देह समझा, तो देह की मृत्यु हो जाती है। देह जो है उसमें तभी तक जान है जब तक आप बैठे हैं, नहीं तो वो तो मरा पड़ा है। उसके अंदर जान है ही नहीं, वो निर्जीव है। तो आप भावनाओं को देखिए, इच्छाओं को देखिए, वो उठ रही हैं, लेकिन उन्हें आप मैं मत बनाइए। आप अपने सुख का आधार उसे मत बनाइए। आप ऑलरेडी सुख स्वरूप आत्माएं हैं। आपके अंदर जो इच्छा उठ रही है, वो अगर आपको प्राप्त होगी, तो आप सुखी होंगे नहीं। मैं ऑलरेडी सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं अगर एक महंगी गाड़ी चला रहा हूं, तो मैं ऑलरेडी सुख स्वरूप आत्मा हूं। ये गाड़ी है तो भी, नहीं है तो भी, मुझ आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाए, मुझ आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपनी भावनाएं और इच्छाओं को देखिए, लेकिन उसे अपना मैं मत बनाइए। और फिर से दोहराइए, मैं आत्मा हूं। ये जो देह है, ये जो शरीर दिख रहा है,
ये मेरी सेवा में है, इसमें बैठ के मुझे इस दुनिया का आनंद लेना है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंदित हूँ मैं और आनंदित होते हुए मैं इस दुनिया में डील कर रहा हूँ। मुझे उस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए सुख को महसूस करने के लिए, प्रेम को महसूस करने के लिए। तीसरे स्टेप में ऑब्जर्व एंड एडजस्ट एक्शन। केवल वही कार्य करें जो सत्य और शक्ति में है। अनावश्यक प्रतिक्रिया या चिंता छोड़ दें। कोई जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में आप बोले ही। आप प्रतिक्रिया करें, प्रतिक्रिया तो करना ही नहीं है। आपको कर्म करना है, सुंदर कर्म करना है। कोई परिस्थिति आए बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा बन के यहाँ बैठ जाएं। बुद्धि में ध्यान से चित्र निर्मित करें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, भगवान मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहा है। अनावश्यक प्रतिक्रिया मैं नहीं करूंगा। मन में कोई चिंता कुछ भी पकड़े वो बाबा को दे दे, भगवान को दे दे। मेरा बाप सर्वशक्तिवान है। वो हर एक चिंता हरने की, हर एक चिंता से मुझे छुड़ाने की शक्ति रखता है। मुझे चिंता करना ही नहीं है और डेली संकल्प ले ले। स्टेप 4 में सुबह उठते ही आपको ये तीनों स्टेप करना है और एक संकल्प लेना है कि आज मैं अपने आप को, आज मैं सारा दिन आत्मा होश में रहूंगा, अपने आप को आत्मा समझूंगा और इस देह को दास बना के इसका उपयोग करूंगा। इस देह से मुझे कोई ममता, कोई मोह नहीं। देह और देह के आसपास की जो दुनिया है उससे ऊपर हूं मैं, उससे परे हूं मैं। उसको देखना है, उसका मजा लेना है, हर एक सीन का मजा लेना है। तो आज मैं अपने आप को सारा दिन आत्मा समझूंगा और इस देह को दास बना के रखूंगा। बाबा कहते हैं जो आत्मा स्थिर रहती है वही शक्ति और सुख का अनुभव करती है। तो अपने आप से पूछे, क्या मैं अक्सर अपनी पहचान को देह या परिस्थितियों से जोड़ता हूं? क्या मैं अपनी असली आत्मा की शक्ति और स्थिरता अनुभव कर रहा हूं? क्या मेरे मन, शब्द और कर्म आत्मा की जागरूकता के अनुसार हैं? क्या मैं ऐसे विचार मन में दोहरा रहा हूं या शब्द बोल रहा या कर्म कर रहा हूं जो मुझे आत्मा को फायदा पहुंचा रही है, या फिर मैं कुछ ऐसे कर्म कर दे रहा हूं या परिस्थितियों में ऐसे उलझ जा रहा हूं कि माया आके हर के लेके चली जा रही है मेरे मन को। सारा दिन मैं भूल जाता हूं कि मैं आत्मा हूं और सारा दिन चिंता, परेशानी और बोझिल हो जाता हूं। ध्यान से अपने आप को 10-15 सेकंड देखें। बाबा कहते हैं, जो जल्दी आत्मा की पहचान में जागृत होता है वही जल्दी सुख और शक्ति का अनुभव करता है। तो आपको जल्दी से जल्दी होश में आ जाना है। आपको जागृत हो जाना है इस देह में। आपको ध्यान से देखना है, महसूस करना है और अपने आप को सारा दिन कि मैं आत्मा जीवित हूं, इस देह में हूं, ऐसा सारा दिन फील करते रहना है। जब अपने आप को आप आत्मा समझते हैं, तनाव और डर अपने आप कम हो जाते हैं। आपके निर्णय, आपकी जो बुद्धि निर्णय देगी वो स्पष्ट और सहज बनते हैं। परिस्थिति बदलती है। सारा दिन में ढेर सारी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मन आपका स्थिर में रहेगा, बिल्कुल शांत, शक्तिशाली और सुख में रहेगा। भले ही उस परिस्थिति में पहले आप दुखी हो जाते थे, अब नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आप आत्मा है और आप होश में हैं, आप जागे हुए हैं इस देह में। आपके जीवन में अति इंद्रिय सुख और शक्ति बनी रहेगी। बस आपको अपने आप को आत्मा समझना है और सारा दिन होश में रहना है कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं, ये देह मेरा साधन है, इस दुनिया का आनंद लेना है मुझे। बाबा कहते हैं, सच्ची आत्मा शरीर की सीमाओं से ऊपर उड़ती है, हमेशा स्वतंत्र और शक्तिशाली। आपको देह जो है वो सीमाओं में नहीं बांध सकता। जैसे ही आप देह समझेंगे तो अपने आप को आप सीमित कर लेंगे। मैं आत्मा हूं, बिल्कुल स्थिर, शांत, शक्तिशाली। मेरा देह मेरा साधन है, मैं उसका मालिक हूं। मैं इस देह का मालिक हूं, ये हाथ मैं नहीं हूं, ये आंखें मैं नहीं हूं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरा पेट है, ये मेरा बॉडी है, ये मेरे हाथ हैं, ये सब मेरा है, हमेशा मेरा और मैं अलग होता है।
जिसको भी मैंने कहा मेरा, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा है, उसका मुझे उपयोग करना है, उसका मैं मालिक हूँ। जैसे ही मैंने कहा मेरा मकान, मेरी कार, तो इसका मैं मालिक हूँ, इसका मुझे उपयोग करना है। ये अगर आज मेरे पास है या मेरे पास नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ये घर नहीं हूँ, मैं ये कार नहीं हूँ, मैं ये हाथ नहीं हूँ, ये बॉडी मैं नहीं हूँ, ये मेरा है। ये है तो अच्छा, ना है तो अच्छा। मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ, मेरा तो सिर्फ भगवान है। मैं आत्मा अपनी शक्ति को महसूस कर रहा हूँ। और जैसे ही आप महसूस करेंगे, सभी भय, चिंता धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। तो प्यारी आत्मा, यदि जीवन में शांति और सच्ची शक्ति चाहिए, तो याद रखिए मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा साधन है। आज संकल्प ले कि मैं अपनी आत्मा, मैं जो आत्मा हूँ, इसकी पहचान सारा दिन निरंतर बनाए रखूंगा। एक डायरी ले, उसमें हर एक घंटे का एक चार्ट बनाए कि इस एक घंटे मैं आत्मा होश में रह पाया क्या, या मैं देह से जुड़ गया, परिस्थितियों में रिएक्ट कर गया, भावनाओं से जुड़ गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया। हर घंटे में एक बार अपनी स्टेट का एक बार आप जरूर लिखें आज कि मैं आत्मा होश में रह पाया कि नहीं। मैं शरीर और परिस्थितियों से अलग रहूंगा सारा दिन। सारा दिन मैं अपनी आत्मा, मैं जो आत्मा हूं, वो अपनी शक्ति और स्थिरता को महसूस करूंगा। और कमेंट में लिखिए मैं आज से आत्मा की पहचान बनाए रखूंगा, या फिर लिखिए मैं आत्मा सारा दिन होश में रहूंगा। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे उन आत्माओं तक जरूर पहुंचाएं जो शांति और शक्ति को खोज रहे हैं। और ऐसी ही मुरली बेस्ड स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।